हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कौशल व्यास, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, एपिक हॉस्पिटल अहमदाबाद। आज हम थोड़ा आईबीएस के बारे में बात करेंगे। आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। हमारी संस्कृति में संग्रहणी करके एक रोग बहुत पुराने समय से आयुर्वेद में भी लिखा गया है। उसका मतलब है कि आपके शरीर में कोई बड़ा रोग नहीं है, लेकिन आंतों की खाना पचाने की जो ताकत है या आंतों की जो मूवमेंट रहती है वो ठीक नहीं रहती है। किसी में वो बढ़ जाती है, किसी में वो कम हो जाती है, जिसको हमारी भाषा में इसको डिसमोटिलिटी कहते हैं, जो नॉर्मल मोटिलिटी से अलग होती है। जिसकी वजह से जो डाइजेशन के इश्यू होते हैं उसमें से एक इश्यू है आईबीएस। आईबीएस कॉमनली 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार होता है जिसमें बार बार दस्त लगती है, दूसरा प्रकार होता है जिसमें कब्ज रहती है, लेट्रिन आती ही नहीं है, और तीसरा प्रकार होता है जिसमें ये दोनों चीज बीच बीच में होती है, कभी ज्यादा दस्त लगती है, कभी कब्ज रहती है। तो ये तीनों प्रकार के जो आईबीएस है वो हमारे देश में सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो है कब्ज वाला आईबीएस, मानी लेट्रिन कम आना। WHO के हिसाब से एक दिन में 3 बार लेट्रिन जाना नॉर्मल है, या तो एक हफ्ते में 3 बार अगर होता है वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी मानी जाती है। लेकिन हमारी संस्कृति के हिसाब से हर एक आदमी को ऐसा लगता है कि रोज का रोज एक बार ठीक से पेट साफ आ जाए तो ही अच्छा लगता है, नहीं तो पूरा ध्यान पूरे दिन पेट में रहता है। तो इसको आईबीएस बोलते हैं। सिर्फ ये पेट का रोग नहीं है, इसके साथ में काफी सारे अन्य तकलीफ भी जुड़ी हुई रहती है, खास करके जिनको ज्यादा स्ट्रेस रहता है, जिनको खाने पीने की रेगुलर आदत नहीं है, जिनको कुछ चीजें खाने में एलर्जी होती है, ये सब लोगों को आईबीएस की तकलीफ हो सकती है। आईबीएस के साथ साथ में एसिडिटी की तकलीफ होना, गैस की तकलीफ होना, पचाव की अन्य तकलीफें होना भी बहुत कॉमन है। ऐसा पाया गया है कि एवरेज 3 में से 1 आईबीएस का पेशेंट कुछ ना कुछ दूसरी पेट की तकलीफों से ग्रस्त होता है। तो हमारा आईबीएस का डायग्नोसिस करना, या तो आईबीएस को जितना जल्दी हो सके, आप में अगर आईबीएस के सिम्टम्स है तो उसको पकड़ लेना जरूरी इसलिए है कि अगर इसको इग्नोर किया गया, अगर लंबे समय तक इसका दवाई नहीं किया गया, इसको ध्यान नहीं दिया गया इसके ऊपर, तो ये ट्रीट करना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एवरेज गिन लो तो जो हमारी एलोपैथी है उसमें इसके लिए काफी सारी दवाइयाँ उपलब्ध है, लेकिन जो भी दवाइयाँ है उससे ये आईबीएस का क्योर नहीं होता है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और वो भी समझ लो 3 में से सिर्फ 2 लोग को, एक आदमी को, मानी नियरली 30% 35% आईबीएस के पेशेंट को एक दवाई से काम नहीं चलता, उसको मल्टीपल दवाइयां देनी पड़ती है, उसको कभी कभी जरूरत पड़ने पर मल्टीपल डॉक्टर्स को भी दिखाना पड़ता है, डिफरेंट स्पेशलिटी के। और ऐसे करके जो मल्टी स्पेशलिटी अप्रोच है उससे पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। उसका निदान करना, आईबीएस का निदान करना, हमारी एलोपैथी में इसको बोला जाता है कि ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, मानी कोई एक रिपोर्ट करके आपको आईबीएस है वो हम नहीं प्रूव कर सकते। आईबीएस प्रूव करने के लिए उसके एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया आते हैं जो रोम 4 क्राइटेरिया बोलते हैं। वो क्राइटेरिया के हिसाब से अगर आप आईबीएस के दर्दी पाए जाते हो तो रिपोर्ट करके, कुछ ब्लड रिपोर्ट, कुछ सोनोग्राफी, कुछ एंडोस्कोपी, कुछ कोलोनोस्कोपी, वो सब करके ऐसा पता लगाना पड़ता है कि आपको यही तकलीफ के दूसरे कोई कारण नहीं है ना। अगर दूसरा कोई कारण नहीं मिल रहा है और आप ये क्राइटेरिया में फिट होते हो तो आपको आईबीएस का डायग्नोसिस दिया जाता है और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ट्रीटमेंट भी आपकी तकलीफ के अनुसार होता है। जैसे आपको अगर पेट का दर्द होता है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, अगर आपको बार बार दस्त लगते हैं तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, और आपको कब्ज रहती है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। हर एक तकलीफ के लिए दवाइयाँ बहुत सारी उपलब्ध है, लेकिन आईबीएस को हम एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो
दवाई के उपरांत अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते तो सिर्फ और सिर्फ दवाई पर ही आपका आईबीएस ट्रीट होगा या तो वो कंट्रोल में रहेगा। दवाई जैसे ही बंद करोगे वो आईबीएस रिकवर हो जाएगा, 2 महीने में, 6 महीने में, 2 साल में, कभी ना कभी वो वापस आ जाएगा। तो दवाई का जो असर है उसको बरकरार रखने के लिए, उसको लंबे समय तक आपके शरीर में दवाई का असर हो, उसके लिए दवाई के साथ साथ में जो लाइफस्टाइल चेंजेस है, खास करके एक्सरसाइज करना, हाई फाइबर डाइट लेना, या तो अगर आपको ज्यादा दस्त लगती है तो लो फाइबर डाइट लेना, डाइटिशियन से मिलके ऑफिशियल डाइट प्लान बनाना इसके लिए बहुत जरूरी रहता है। और खास करके एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, दिमाग को शांत रखना, खाने पीने में ध्यान रखना, वो सबसे आईबीएस की सही तरीके से ट्रीटमेंट हो सकती है। तो आज हमने देखा कि आईबीएस क्या है और उसके क्या क्या उपचार है और उसके क्या क्या इन्वेस्टिगेशन है। धन्यवाद।